प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में फिर से जाएंगे और इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने बांटूं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी महान जीवते सामर्थ्य दयालुता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम में हम इसे प्रत्येक को आशीष करें, अनुग्रह दें। और परमेश्वर पिता, आज आपका वचन जो हमको हमारे सामने आया है, प्रभु आप हमसे बोले, बातचीत करें और आपका वचन हमारे लिए बहुत आशीषमय होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसके 24 पद से लेकर के 31 पद तक मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। आप लोग अपनी अपनी बाइबलों में देखें। लिखा हुआ है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। या सुन, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। परमेश्वर अपने वचन में आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों के सामने उपस्थित हुए। इस खंड को समझने के लिए हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय का अध्ययन करना पड़ेगा और कुछ बातों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 36 पद से आगे यहाँ पर वो वर्णन है जहाँ पर कि यीशु पुनरुत्थान के बाद अचानक चेलों के सामने उपस्थित हो गए, जबकि चेले डर के मारे एक कमरे में बंद थे और वहां पर उपस्थित होकर के उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। और 37 पद कहता है, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। तो प्रभु ने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मेरे प्रियो, यह घटना उस समय की घटना है जबकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और जीवित होने के बाद वो मरियम को दिखाई दिए, उसके बाद वो चेलों को दिखाई दिए। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय के 24 पद में लिखा हुआ है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। और इस समय जब चेलों ने उससे प्रभु के जीवित होने के विषय में कहा तो उसने ये शब्द उसके थे, लिखा हुआ है, तब अन्य चेलों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है,
तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, अब यहां पर एक घटना एक कदम और आगे जाती है और लिखा हुआ है 26 पद में, 8 दिन के बाद। मेरे प्रियो, अगर हम इसको गिने, पुनरुत्थान के दिन से आरंभ करें तो आज के दिन तक 8 दिन हो जाता है। इसका मतलब यह है वो रविवार जो पुनरुत्थान के दिन का रविवार था, तो ये दिन जो कि रविवार का दिन था, यीशु मसीह दोबारा चेलों के बीच में उपस्थित होते हैं और थोमा से कहते हैं उसके ही बात को लेकर के, जो कि उसने कहा था, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसकी हथेली के छेदों पर जो कीलों के छेद हुए हैं उसमें अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर फिर से उपस्थित हैं और 27 पद में वो कह रहे हैं, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, थोमा से एक मांग करता है कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। यहां पर बड़ा ही एक ऐसा वाक्य यहां पर आ जाता है कि थोमा का हृदय टूट जाता है। प्रभु को देख करके वो पश्चातापी हृदय में आ जाता है, वो प्रभु के चरणों पर आ जाता है और प्रभु के चरणों पर ये शब्द कह देता है 28 पद में, ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र इस बात को घोषित करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और ये मसीह विश्वास की नींव है और वो बुनियाद जो कि मसीह विश्वास जिस पर कहा जाए कि कायम है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु, आज हमारा प्रभु जीवित है, वो प्रभु है, वो मृत्यु के ऊपर वो जयवंत हुआ प्रभु है, उसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है, उसने मृत्यु को परास्त कर दिया है और वो आज वो जीवित प्रभु है। मेरे प्रियो, हमारे उद्धार के लिए ये एक बहुत ही जरूरी बात है। मसीह बिना ईश्वरत्व के संसार के पापों की क्षमा याचना नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है, अगर प्रभु यीशु मसीह ईश्वर नहीं होता तो वो पापों की क्षमा नहीं कर सकता था, लेकिन जब हम प्रभु के चरणों पर आते हैं तो वो हमारे पापों की क्षमा करता है, क्योंकि वो जी उठा प्रभु है, वो एक ईश्वर है, उसमें ईश्वरत्व वास करती है, वो सामर्थी परमेश्वर है। इस बात को हमें समझना होगा। मेरे प्रियो, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेंगे जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो ईश्वर है, वो उसमें ईश्वरत्व वास करता है, आज वो प्रभुता रखता है, वो जी उठा प्रभु है। और ये बात थोमा ने प्रभु के जी उठने के 8वें दिन में इस बात को घोषित कर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सबसे पहली बात यह है कि पवित्र शास्त्र उसको ईश्वरीय नामों से संबोधित करता है। अगर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, उसको जो है 20 अध्याय के 28 पद को अगर हम पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर के रूप में दर्शाया गया। उसको जो है अगर हम कहें परमेश्वर का पुत्र करके परमेश्वर के वचन में दर्शाया गया। उसको प्रथम और अंतिम बोला गया प्रकाशित वाक्य 1:17 में। फिर प्रकाशित वाक्य 1:18 में अल्फा और ओमेगा बोला गया है। होशे 11:9 में उसको पवित्र बोला गया है। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के वो ईश्वरीय नाम है जो परमपिता परमेश्वर की सामर्थ्य से उसको दिए गए। अगर वो ईश्वर ना होता तो वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए योग्य नहीं होता, लेकिन उसने मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त किया है, इसलिए वो हमारे पापों को क्षमा करता है।
वो हमको शाश्वत जीवन दे सकता है, क्योंकि वो जी उठा प्रभु है। उसने मृत्यु को हरा दिया है और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। दूसरी बात यह है कि यीशु को ईश्वरीय आराधना अर्पित की गई है। 5 अध्याय का, यूहन्ना 5 अध्याय का अगर हम 23 पद पढ़े, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 अध्याय का उसके 23 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आराधना एक पिता के साथ की जाती है। मेरे प्रियो, जो पिता के बराबर है, जो पिता के साथ है, जो परम पिता परमेश्वर के साथ है, उसकी जब हम आराधना करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य बन जाता है। वो सामर्थ्य रखता है हमारे पापों को क्षमा करने के, और तब हम कह सकते हैं उसको, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको कुछ पद दिए गए, कुछ उसको स्थान दिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है उसको सृष्टिकर्ता बताया गया। 1 अध्याय का 3 पद इस बात को बताता है कि उसके वो जो है हमारा सृष्टिकर्ता है। कुलुसियों 1:16 में लिखा हुआ है, उसी के द्वारा जो है सब कुछ रचा गया है। मेरे प्रियो, वो सृष्टिकर्ता है, वो जो है पापों की क्षमा करने वाला है। मरकुस 2 अध्याय का 5 पद और 10 पद इस बात को बता देता है। जो उसके पास आता है वो उसको क्षमा करता है। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए वो जो है कहा जाए क्षमा करने वाला बन जाता है। उसको पद दिए गए हैं, वो उसको स्थान दिए गए हैं, जो वो हमारे जीवन में वो व्यवहारिक रीति से प्रकट करता है। मेरे प्रियो, तब हमारे मुंह से ये निकल जाते हैं, ये शब्द निकल जाते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, जो उसने थोमा ने उस दिन कह दिया। अगली बात ये है, पुराने नियम में अगर हम देखें तो पुराने नियम में जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। अगर हम भजन संहिता 23 अध्याय उसका पहला पद पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और उसी को अगर हम आगे चल करके उसकी तुलना करें यूहन्ना 10 अध्याय का 11 पद में, तो लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मेरे प्रियो, वो अपने आप को अच्छा चरवाहा बताया गया है, बताता है। वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और 23 भजन संहिता 23 कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। उसको जो है भजन संहिता में प्रकट किया है, कई जगह पुराने नियम में प्रकट किया गया है, और उसकी पूर्ति जो है नए नियम में हुई है। इसलिए थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, अगर हम उसके चरणों पर चले जाएंगे आज, वो हमें अब हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए तैयार है। वो जीवित प्रभु है, वो पुनरुत्थित प्रभु है। उसका पुनरुत्थान हमारे लिए तभी आशीषमय हो सकता है जब हम उसके चरणों पर चले जाएं, उसको जीवित प्रभु करके ग्रहण करें और उसकी महिमा का कारण बने। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें ये बातें बता देता है। फिर रोमियो उसका एक अध्याय का 4 पद हम एक और बार पढ़ लेंगे। रोमियो उसका 1 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मेरे प्रियो, एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर परमेश्वर का वचन बता देता है, यीशु अपने पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया। वो पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का पुत्र। जो कुछ बातें अभी तक हमने देखी वो इस बात को प्रमाणित कर देती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो जिलाया गया, परमेश्वर की सामर्थ्य से जिलाया गया, और जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमें अपनी आशीषों से आशीषित करता है।
ये यीशु की ईश्वरता का निर्णायक सबूत ये बताते हैं कि विश्वासियों को चाहिए कि वो पिता परमेश्वर के प्रति व्यवहार करते हैं, उन्हें बिल्कुल वैसे ही यीशु के प्रति व्यवहार करना है और उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी सेवा और उससे प्रेम करना चाहिए। जैसे पिता से हम प्रेम करते हैं वैसे ही हम प्रभु से प्रेम करें, क्योंकि वो जी उठा परमेश्वर है और हमारे लिए आशीष का कारण बन सकता है। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं। ये समय है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और उसके चरणों पर आकर के अपने पापों से पश्चाताप करें और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि रोमियो उसके 10 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार को प्राप्त करेगा। आज मोक्ष की खोज में है, आज संसार मोक्ष की खोज में है। मेरे प्रियो, मोक्ष यहाँ पर है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर है, उद्धार प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर है। आइए विश्वास करिए और शाश्वत जीवन को प्राप्त करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर आपके चरणों पर आए हैं। जो भी वचन परमेश्वर पिता यहाँ पर परमेश्वर पिता आपने हमको दिए हैं, हमारे जीवन में कार्य करें। थोमा के मुंह से निकल गया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करें कि हम आपकी उस प्रभुता को स्वीकार करने पाए, पहचानने पाए, आपके चरणों पर आने पाए और आपकी महिमा का कारण बनने पाए। सुनने वालों को आशीष दें, हम सबको आशीष करें और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। सारी आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।